दोस्तों नमस्कार। मैं हिम्मत सिंह, विमर्श मीडिया और आर्किटेक्ट इंडिया का ये खास कार्यक्रम। आप सभी को कबीर जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। और इसी के साथ हम अ, कबीर जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज के इस कार्यक्रम में कबीर को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। समझने का सिलसिला यह है कि अ, कबीर को कबीर दास के रूप में लोग उनको याद करते हैं, संत कहते हैं। संत कबीर दास और कबीर पे इतने सारे शोध, इतनी सारी शोध सामग्री और उपलब्ध है। और हर रूप में केवल ये नहीं है कि अ, केवल भक्ति काल के बड़े प्रमुख कवियों के रूप में ही नहीं, उसमें भी सगुण और निर्गुण का जो पूरा एक बंटवारा है भक्ति काल में, उसका भी मामला नहीं है। लोग कहते हैं कि भाई कबीर दास निर्गुण पंथ के बड़े कवि हैं, संत हैं। दूसरी ओर कहा जाता है कि भाई उन्होंने ना केवल जो एक संत का गुण है वही धर्म निभाया, बल्कि समाज है अपने समय के जो सबसे दबा कुचला समाज है, वहां से वो आते हैं। जुलाहे परिवार से आते हैं। और उस समय जुलाहों की क्या स्थिति थी। और एक चीज और देखने में, खास करके कबीर को और रैदास को, दोनों को यदि आपको समझना होगा तो उस दौर को भी समझना होगा जिस समय ये लोग अपने अपने समय में पूरे के पूरे जो सामाजिक धार्मिक तौर पे जिस तरह से एक कहिए कि एक अ, भयंकर किस्म का ऑटोक्रेसी, धर्म के नाम पे, परंपरा के नाम पे कट्टरपंथी जो पूरा एक विचार था, अ, उसके खिलाफ भी एक बड़ा विद्रोह कबीरदास के पूरे के पूरे चरित्र में, उनके जो भजन है, उनके जो दोहे हैं, या उनके जो सवैये हैं, जिस रूप में उन्होंने लिखा, जांचा, बोला, और उनके समय की कुछ कुछ स्मृतियां जो एक कहानी के रूप में, एक लोक चेतना के रूप में कबीर तमाम ना केवल जिस जहां से वो अ, ये सब अपने रचनाओं को रच रहे थे, या अपने समय के सवालों को देख रहे थे, उनका जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, तो वो केवल एक छोटी सी जगह बनारस, जो आज विश्व प्रसिद्ध एक ऐसी जगह है जहाँ ये कहा जाता है कि हिंदुओं की जो सबसे बड़ी पवित्र जगहों में से एक बनारस है। बनारस दूसरी ओर बुद्ध का भी एक बड़ा केंद्र रहा है, बुद्धिज्म का भी सबसे बड़ा केंद्र रहा है। और यह भी कहा जाता है कि सिद्धार्थ गौतम को जब बुद्धत्व की प्राप्ति हुई या ज्ञान, पहली बार बनारस के पास सारनाथ में उन्होंने वहाँ अपने 5 शिष्यों को उन्होंने ज्ञान दिया।
और उस रूप में भी सारनाथ एक नए अ, ज्ञान का केंद्र बनता है, नए विज्ञान का भी केंद्र बनता है। विज्ञान का संदर्भ केवल तकनीकी मामले नहीं है। विज्ञान का संदर्भ है सवाल करना, तमाम चीजों से सवाल करना, तमाम परंपराओं से सवाल करना, और साथ ही साथ एक नया, एक मानवीय मूल्य लगातार गढ़ते रहना। और वो ऐसा मूल्य है जो स्थानीय कलेवर का होते हुए वो एक वैश्विक उसका एक चरित्र हो जाता है। और इसलिए जहाँ भी शोषण, उत्पीड़न या कट्टरपंथी तमाम विचारधारा जहाँ भी पनपते हैं, या जहाँ भी पैदा होते हैं, या जहाँ भी उनका बोलबाला होता है, वहाँ कबीर बहुत प्रासंगिक हो जाते हैं। और इसीलिए आज कबीर जयंती पे हम बातचीत करने के लिए आपके साथ हैं। और सवाल वही है कि सवाल दर सवाल है, कबीर है क्या। और आपने हमारे कवर पे देखा होगा कि जो पहला जो उनका दोहा है, कबीरा कुआं एक है, पानी सब में एक, भांडे में ही भेद है, पा, पानी सब में एक। तो ये जो पूरा प्रश्न है, केवल उसको आप इस रूप में भी देख सकते हैं कि भाई भगवान सबका एक ही है। और जिस तरह से जिस बर्तन में वो उसको लेता है, या जिस पात्र में उसको ढालता है, वो पात्र का ही भेद है, बाकी तो भगवान सब एक है। दूसरी ओर जो जिस तरह से अ, ऊंच नीच और छुआछूत का एक भयंकर जाल फैला दिया गया था उस समय भी, और उसका आज भी वो कहीं ना कहीं आज के आधुनिक लोकतांत्रिक जो समाज है, वहां भी अभी भी ये देखने को मिलता है कि मनुष्य मनुष्य में भेद, ऊंच नीच का भेद, रंग का भेद, जाति का भेद, स्त्री पुरुष का भेद, इन तमाम तरह के भेद गढ़ दिए गए हैं। और उसके खिलाफ कबीर दास कहते हैं कि कुआं का पानी सब एक ही है, केवल और केवल जो बर्तन है, तो बर्तन पे वो, या बर्तन का मतलब है कि जो सामाजिक रीतियां कुरीतियां या तमाम चीजें हैं, असल में वो है, ये कोई भगवान का बनाया हुआ नहीं है, या कोई दैवीय चीज नहीं है जिसको बदला नहीं जा सकता। और एक दूसरी ओर कबीर ये भी दावा करते हैं। दावा क्या करते हैं, वो पूरा ललकारते हैं कि कबीरा खड़ा बाजार में लिया लुकाठी हाथ, जो घर फूको आपनों चले हमारे साथ। तो वो जो घर फूकने की बात जब कबीर कह रहे हैं, तो वो कौन सा घर है? घर क्या जो अपना कबीरदास ने अपना घर फूक दिया था? इसका मतलब केवल और केवल यह है कि हमारे दिमाग में जड़ता का जो घर है, जो तमाम कुरीतियों ने अपना घर बना लिया है, उनको जलाना है। जब तक उसको जलाएंगे नहीं, तब तक सही मायने में आपको अ, ज्ञान है, या एक कहिए कि एक मानवीय जो आपका स्वभाव है, वो उभर के नहीं आएगा, वो निखर के नहीं आएगा। तभी वो कहते हैं कि आ, आ, मतलब घर फूके वही हमारे साथ चले। तो उस साथ के पीछे भी पूरी एक फिलॉसफी है, और उसको लेके जो साधु या संत हैं, या कहिए कि
भक्ति परंपरा है, वो अपने ढंग से उसकी व्याख्या करते हैं। लेकिन दूसरी ओर आप देख सकते हैं कि दो तरह की धाराएं हैं। एक है जो कहिए कि कोई काम नहीं करता है और काम ना करके वो अपने आप को श्रेष्ठता बोध करा के और सब कुछ हड़प जाने के, यस, वो सबसे श्रेष्ठ श्रेष्ठ होने का उसके पास बोध करा के समाज को और सारी सुख सुविधाएं वो हासिल करता है। दूसरी ओर कबीर हैं, या आप रैदास को देखेंगे कि एक कपड़े बुन रहा है और दूसरा जूते चप्पल बना रहा है, चमड़े का जूता बना रहा है। और दोनों के जो श्रम का जो पूरा एक वहाँ महिमा है, यह श्रम को जिस रूप में समाज में इस तरह के श्रम को या श्रमजीवियों के प्रति जो समाज में जिस तरह की हिकारत है, उसके खिलाफ अपने श्रम की मर्यादा को पूरे गर्व के साथ सामने प्रस्तुत करते हैं। और वहां से करते हुए एक अद्भुत आध्यात्मिक चेतना आध्यात्मिक चेतना की ओर पहुंचते हैं। झीनी झीनी बीनी चदरिया से लेके रविदास तो वो कहते ही हैं कि मैं, मतलब बार बार वो चमारा शब्द जो है अपने लोगों में लेके आते हैं। तो ये जो श्रमजीवी जो समाज है, या वहां से जो निकले हुए अपने समय के सबसे खूबसूरत मेधा, अपने समय के सबसे खूबसूरत दिल वाले जो विद्रोही हैं, जो समाज के तमाम कूड़ा करकट पे सवाल खड़ा करते हैं, उसको बदलने की बात करते हैं। और सबसे जो समाज में जो सबसे ज्यादा जिसको किनारे ढकेल दिया गया है या उनको पद दलित कर दिया गया है, उनके साथ खड़े होते हैं। तो कबीर की जयंती पे हम जो बात आपके सामने लेके आ रहे हैं, वो कोई कुछ दोहे के जरिए कुछ भक्ति के गीत गाने वाले नहीं हैं। वो लगातार सवाल दर सवाल दर सवाल अ, जबकि वो खड़ा करते हैं, पेश करते हैं समाज में। और यही वजह है कि अपने समय के सबसे लोकप्रिय संत कहिए या विचारक कहिए या फिलोसफर कहिए, इसके पीछे की जो पूरी कहानी है उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उनको बुद्ध की परंपरा का वो मानते हैं। और उनकी जो जाति का जो विश्लेषण कर रहे हैं, तो वो कहते हैं कि वो बुद्ध की परंपरा के हैं। और लास्ट में जब बुद्ध मगहर जाते हैं, तो मगह का मतलब होता है, मग मतलब बुद्धिज्म का प्रतीक है। तो जिसको बाद में जो जो बुद्धिज्म के प्रतीक थे, जो उसके ब्राह्मण धर्मियों ने उसको हमेशा नीच ठहराया, उसके प्रति एकदम दुराग्रह समाज में फैलाया। और एक तरह से उस तमाम प्रतीकों को ध्वस्त करने के लिए, उसको कमजोर करने के लिए, उसको और ज्यादा मतलब समाज में उस घृणा पैदा करने के लिए तमाम तरह की कोशिशें हुई हैं। उसमें बुद्धिज्म के तमाम प्रतीकों को आप देखेंगे कि अ, बहुत सोची समझी साजिश के तहत उन पे हमला किया गया, उनको रौंदा गया, उनको बदनाम किया गया, उनके प्रति समाज में घृणा पैदा की गई। लेकिन वहीं कबीर जो जिसको कहते हैं कि मतलब भोजपुरी में एक कहावत है कि
सब दिन जपली काशी, मरे के समय मगह का वासी। मतलब कहा जाता है कि मगह में कोई मरेगा तो वो सीधे नरक में जाएगा, काशी में जो मरेगा या काशी में जिनका दाह संस्कार होगा वो सीधे स्वर्ग में जाएगा। इसी को वो कबीर तोड़ते हैं और अंत में वो जाते हैं मगह, मगहर। तो वो एक कहानी है। दूसरी, कबीर की चेतना का विस्तार, या कबीर के जो अ, सरोकार हैं, वो लगातार देश देशांतर को तोड़ते हुए तमाम पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, हर जगह फैलता है। अ, आपको मध्य प्रदेश के तमाम इलाकों में कबीर गायन का एक पूरा एक प्रचलन है। मालवा के इलाके में कबीर गायन का एक दूसरा ही पूरा एक स्वरूप है। और कबीर के जो भजन है, या कबीर के अ, जो स्पिरिट है, हो सकता है कि कबीर ने ना लिखा हो, लेकिन उसी स्पिरिट के साथ उन तमाम कबीर को की आत्मा को, कबीर के जो मर्म है, वो हर जगह दिखाई देती है। बंगाल में लालन शाह फकीर एक हुआ करते थे। उनको भी कहा जाता है कि ये पूर्व के कबीर हैं, मैंने ईस्ट, कबीर ऑफ द ईस्ट। और ये कबीर के की एक खासियत ये भी है कि कबीर अ, तमाम तरह से कोशिश की गई उनको झुठलाने की या उनको खत्म करने की, लेकिन कबीर तमाम लोकोक्तियों में, उलटबासियों के जरिए, या तमाम निर्मी, या तमाम जो लोक रचनाएं हैं, लोक संगीत है, लोक गीत है, उसके जरिए लगातार कबीर की धमक बनी रहती है। बहुत कोशिश हुई कि इनको एक कवि के रूप में रखा जाए, कि संत के रूप में रखा जाए, कि विचारक के रूप में रखा जाए, कि फिलोसफर के रूप में रखा जाए। और सबकी अपनी अपनी एक उसके प्रति अपने अपने तर्क हैं, और तर्क सही भी हैं। जो जिस रूप में कबीर को देखता है। और कबीर बनारस से निकलते हुए पंजाब पहुंच जाते हैं, और गुरु ग्रंथ साहब में उनकी जगह बनती है। गुरु ग्रंथ साहब में रविदास की जगह बनती है। तो ये जो जन लोक धर्मी जो कहिए कि एक विद्रोह की एक परंपरा रही है, या उसकी एक कहिए कि ज्ञान की एक बड़ी परंपरा रही है, जिसमें श्रमजीवी समाज के साथ खड़ा होने की एक पूरी परंपरा रही है। उसी परंपरा के कबीर भी हैं, रविदास भी हैं। और कई बार ये लोग कहते हैं कि गोरख धाम जो गोरखनाथ हैं, तो गुरु गुरु गोरखनाथ के का भी असर है, इस्लाम का भी असर है, उसमें द्वैत अद्वैत का भी असर है। इन तमाम असर के बावजूद जो एक श्रमण संस्कृति है, श्रमजीवी संस्कृति है, श्रम आधारित अ, जो पूरा जीवन है, जिसमें सबके प्रति प्यार है, सबके प्रति सम्मान है, मनुष्य के साथ साथ तमाम जीवों के प्रति जो सम्मान है, किसी तरह के भेदभाव को वहां नकार दिया जाता है। जात जात में जात है जो केतन की पात। अ, तो वहां भी इस पूरी जो सामाजिक जटिलता है, उस जटिलता को तोड़ने की, उसमें सभी संप्रदायों की, सभी धर्मों के जो कट्टर पंथी जो पूरा एक स्वभाव है, जो कहीं न कहीं मनुष्य को मनुष्य होने नहीं देना चाहता, उन सब के खिलाफ एक जबरदस्त विद्रोह भी है।
एक जबरदस्त प्यार भी है, एक मानवता के प्रति एक गजब का इश्क भी है, मोहब्बत भी है। और लगातार वहाँ संगीत गूंज रहा है। कबीर का अनहद जो है अ, हद पार कर गया है, अनहद हो गया है, और लगातार वो बज रहा है, गगन दमामा बाजे। तो ये सब लगातार यही वजह है कि कबीर अ, को आज के दौर में, कबीर आज के दौर में सबसे ज्यादा प्रासंगिक फिलोसफर हैं, चिंतक हैं, विचारक हैं, संत हैं, हमारे गाइड हैं। तो कबीर दास की जयंती पे आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और हम उम्मीद करेंगे कि अ, जो आप वीडियो देख रहे हैं उसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और कोई कमेंट हो तो हमें जरूर बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।